नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। सबसे पहले जो बड़े अपडेट हैं इस वक्त के प्रदेश के, वो आप तक पहुंचा दें। आज से मध्य प्रदेश में संडे का लॉकडाउन पूरे प्रदेश में लागू होगा। आज से मध्य प्रदेश में संडे पूरी तरह से लॉक होगा। रात 10 बजे से पूरे मध्य प्रदेश में संडे लॉकडाउन की शुरुआत हो जाएगी। कुछ शहरों में पहले से सख्ती बढ़ गई है। एक बार फिर से आपको बता दें कि पूरा प्रदेश अब संडे को लॉक रहेगा और इसकी शुरुआत आज रात 10 बजे से हो जाएगी। केवल जरूरी सेवाओं में ही छूट दी जाएगी। तो आज से पूरे प्रदेश में संडे का लॉकडाउन होगा। मध्य प्रदेश में रात 10 बजे से पूरा प्रदेश लॉक हो जाएगा। सोमवार की सुबह तक ये लॉक रहेगा। कुछ शहरों में पहले से सख्ती और बढ़ गई। हालांकि कुछ ऐसे जिले और शहर हैं जो ऑलरेडी लॉकडाउन से गुजर रहे हैं और अब पूरे प्रदेश में संडे का लॉकडाउन शुरू होगा आज रात 10 बजे से। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोहराया कि कोरोना के खिलाफ संघर्ष जारी है। कोरोना से बचने के लिए मास्क एक प्रभावी उपाय है। सभी को मास्क लगाना चाहिए। सीएम ने संयम के साथ रंग पंचमी मनाने पर जनता का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां संक्रमण है, हमारी कोशिश है वहां बड़े आयोजन ना हो। छिंदवाड़ा, खरगोन, बैतूल, रतलाम में संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन लगा दिए गए। सोमवार सुबह तक ये जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि अस्पताल में बिस्तर बढ़ाए जा रहे हैं। कुछ जगह कोविड केयर सेंटर खोलने का फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर संतोष जताया कि वैक्सीनेशन की गति तेज हुई है। लोग उत्साह के साथ वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। भरोसा भी जताया कि जनता के सहयोग से कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर जल्दी ही काबू पा लिया जाएगा। छिंदवाड़ा, खरगोन, बैतूल, रतलाम, यहां संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन लगाए गए हैं। सोमवार के प्रातःकाल तक जारी रहेंगे। अस्पताल में बिस्तर रहने चाहिए, सामान्य बेड, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, और अब हमने कुछ जगह कोविड केयर सेंटर खोलने का भी फैसला लिया है। जबलपुर में बीते 10 दिन में 17 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मृत्यु हुई है, जबकि बीते कुछ दिनों से रोजाना 2 लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हो रही है। ये सरकारी आंकड़े हैं। कोरोना मृतकों के लिए तय शमशान घाट की तस्वीरें कुछ और ही कहती हैं। यहाँ के चौहानी शमशान घाट में प्रशासन की तरफ से जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कई गुना ज्यादा अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत होते दिखे हैं। ऐसे में मौत के आंकड़े को लेकर लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के मुताबिक बीते कुछ दिनों से संक्रमण बड़ी तेज रफ्तार से फैला है। कोरोना से मौत के आंकड़े भी बढ़ गए, लेकिन प्रशासन मौत के वही आंकड़े जारी कर रहा है जो मेडिकल कॉलेज द्वारा डेथ ऑडिट के बाद दिए जाते हैं। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के बारे में कहा कि पड़ोसी जिलों के कोरोना मरीज भी जबलपुर पहुंच रहे हैं और ऐसे में उनकी मौत होने पर अंतिम संस्कार जबलपुर में ही किया जा रहा है। इसीलिए अंतिम संस्कारों की संख्या ज्यादा दिख रही है। हमारे जिले की जो डेथ ऑडिट होती है, जो मेडिकल कॉलेज अंतिम अथॉरिटी है, उस डेथ ऑडिट की रिपोर्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस कारण जो है एक संभावना बन सकती है कि वो फिगर शायद दूसरे जिले के भी हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में 2-3 दिनों में डेथ जरूर बढ़ी है, लेकिन वो डेथ ऑडिट जैसे जैसे होता जा रहा है वैसे वैसे उसको रिफ्लेक्ट करते जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने वाकई चिंता में डाल दिया है। इंदौर का एमजीएम कॉलेज मेडिकल कॉलेज अब कोरोना संक्रमित मरीजों की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने की तैयारी में है। इस पोस्टमार्टम का मुख्य उद्देश्य कोरोना मरीज पर रिसर्च करना होगा। पता चल पाए कि ये वायरस शरीर में किन किन अंगों को किस हद तक प्रभावित कर सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से मंजूरी मिल जाने के बाद एक एथिकल टीम की अनुमति का इंतजार है। इसके बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें रिसर्च के उद्देश्य से पोस्टमार्टम होंगे। बेसिकली पोस्टमार्टम के लिए ही कमिश्नर साहब के निर्देश पे हम लोगों ने मध्य प्रदेश शासन को लिखा था। हमको अभी मध्य प्रदेश शासन से पोस्टमार्टम करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन वो कंडीशनल है कि हमको इथिकल कमेटी से, हमारी इथिकल कमेटी है, उससे अनुमति लेना है।
तो इंदौर में बढ़ते कोरोना के प्रकोप के बीच में प्रशासन अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाने पर जोर दे रहा है। शहर में हर दिन 50,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। वहीं लगातार कोरोना वैक्सीन के संबंध में भ्रामक जानकारियां भी सामने आई। सही तथ्यों को उजागर करने के उद्देश्य से शनिवार को संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ में मिलकर वैक्सीन को लेकर जानकारियां साझा की। डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि वर्तमान समय में कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन को अनुमति मिली है। ये दोनों वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये साफ किया कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद व्यक्ति में सिर दर्द, थकावट, बदन दर्द और पेट दर्द के लक्षण देखे जा सकते हैं। कोरोना वैक्सीन का कोई गंभीर असर सेहत पर नहीं पड़ता। वहीं हर डोज के 2 हफ्ते में एंटीबॉडी विकसित होती है। अभी वैक्सीन ड्राइव चल रही है और इंदौर बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो आज मीडिया का और हमारे जो मेडिकल कॉलेज के एक्सपर्ट्स हैं उनका इंटरेक्शन रखा था ताकि जो भी प्रश्न हैं, शंकाएं हैं वो क्लियर की जा सके और आपके माध्यम से एक लार्जर ऑडियंस जनता तक बात पहुंचाई सके कि वैक्सीन सेफ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए। और अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से ज़्यादा है तो सीटी स्कैन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, फर्स्ट डोज के बाद किसी को इन्फेक्शन हो गया तो लोगों का थोड़ा उस पर विश्वास कम हो रहा है। तो इसमें जैसे बताया भी गया कि जब सेकेंड डोज लगाते हैं, सेकेंड डोज लगाने के भी 2 हफ्ते बाद। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर चंबल अंचल का 2 दिवसीय दौरा रद्द होने से सियासत फिर गर्मा गई। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के ट्वीट से जोड़कर इसको देखा गया। कोई इसके अलग ही सियासी मायने निकाल रहा है। सांसद विवेक शेजवलकर ने भी पवैया के ट्वीट का समर्थन किया। आखिर सिंधिया के दौरे पर हंगामा क्यों बरपा है, एक रिपोर्ट के द्वारा इसको समझिए। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ कोरोना अपना कहर दिखा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सियासत के भी यहां कई रंग देखने को मिल रहे हैं। ग्वालियर में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रविवार को लॉकडाउन लगाया गया है। बावजूद इसके बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा तय कर दिया गया। कोरोना के बीच सिंधिया के 2 दिवसीय दौरे को लेकर खूब चर्चा थी। वहीं दौरे की घोषणा के बीच पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का ट्वीट आ जाता है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। पवैया के ट्वीट का मजमून कुछ इस तरह का था कि मध्य प्रदेश सरकार को साधुवाद की होली भी मनी और गाइडलाइन का पालन भी कराया। माहौल सकारात्मक रहा। अब जनता की अपेक्षा है कि किसी भी दल के नेताओं के दौरों, काफिलों में, सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रमों में संख्या को लेकर वही सख्ती दिखाई दे। महामारी के विरुद्ध लड़ाई में इसका संदेश अच्छा जाएगा। निश्चित तौर पर पवैया का ये ट्वीट सिंधिया के दौरे को लेकर ही था, क्योंकि दोनों के बीच की तल्खियां किसी से छिपी नहीं है। इसके बाद क्या था, जयभान सिंह पवैया भले ही कैमरे पर न आए हों, लेकिन ग्वालियर के सांसद विवेक शेजवलकर ने पवैया के ट्वीट का समर्थन कर दिया। जो अपेक्षा जनता से अगर करते हैं कि सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो, सामाजिक कार्यक्रम नहीं हो, तो हमको भी आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा और किसी तरह का सरकारी आयोजन नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सरकार को देख करके, मंत्रियों को देख करके, नेताओं को देख करके तो जनता हमको आदर्श मानती है एक तरह से। तो मेरा मानना है कि इस तरह के कार्यक्रमों से बचना चाहिए और इन पर रोक लगनी चाहिए। अब बेशक सिंधिया का दौरा रद्द हो गया हो, लेकिन पवैया के ट्वीट और शेजवलकर के बयान के बाद कांग्रेस को सिंधिया और बीजेपी पर तंज कसने का मौका मिल गया। जो वहाँ पे विभाजन का वायरस है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है और यही कारण है कि अपने वर्चस्व को बचाने के लिए जिस प्रकार का पवैया जी ने ट्वीट किया था, वो सीधा सीधा संकेत जो था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पे था, क्योंकि उनका आगामी समय में दौरा था। और मुझे लगता है कि यही कारण था, कि अपरिहार्य कारण नहीं, यही कारण है कि उन्होंने अपना दौरा रद्द किया। सियासत जारी है, वहीं दौरे की टाइमिंग की कड़ियों को जोड़कर देखा जा रहा है। लॉकडाउन के बीच दौरा और दौरे से पहले ट्वीट ने ग्वालियर चंबल की सियासी फिजाओं में एक बार फिर से सिंधिया और पवैया की तकरार सामने आ गई है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। राहुल गांधी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका को भारत के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। उनके इस बयान पर अब जमकर सियासत गरमा गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है, दुख भी और शर्म भी, कि देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाले दल के नेता किसी दूसरे देश से कह रहे हैं कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें। आश्चर्य भी है,
दुख भी है और शर्म भी आती है कि किसी देश की किसी समय सबसे बड़ी पार्टी कही जाती थी जिसने वर्षों तक राज किया देश पर, उसका नेता किसी दूसरे देश से कह रहा है कि भारत में के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करो। बड़ा आश्चर्य मैंने नहीं देखा। दमोह विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी उसके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। दरअसल दमोह उपचुनाव के लिए कांग्रेस स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट आई उसमें बुंदेलखंड के बड़े कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर का नाम नहीं है। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति जैसे सीनियर नेताओं को भी बाहर रखा गया, जबकि इसी सूची में ग्वालियर चंबल से ताल्लुक रखने वाले चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी का नाम है। इसी नाम को लेकर कांग्रेस के एक बड़े गुट में नाराजगी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी का नाम जोड़े जाने से खफा बताए जाते हैं। हालांकि कांग्रेस में भितरघात और गुटबाजी की बात को बार बार नकारा जा रहा है। साथ ही चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी का नाम जोड़ने पर दावा किया जा रहा है कि उनका बुंदेलखंड में बड़ा प्रभाव है, इसलिए उनका नाम जोड़ा गया। यह आलाकमान का फैसला है। इधर बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। दमोह उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज है। आज नाम वापसी का आखिरी दिन था, जहां एक प्रत्याशी के नाम वापस लेने को लेकर जमकर विवाद हुआ। बीजेपी कार्यकर्ता गोविंद सिंह और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच में झड़प हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला, दोनों पार्टियों के लोगों को एक दूसरे से अलग किया। इस घटना का मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के दोनों लोगों के बीच में थोड़ा सा वातावरण हुआ था यहाँ ये दुकानों के पास में, तो यहाँ हम लोगों ने देखा, मौके पर पहुंच के सभी को हटा दिया था, शांति हुई, सभी लोग चले गए थे। मध्य प्रदेश में हाल ही में जहरीली शराब से 8 लोगों की जान गई है। ग्वालियर में 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। भिंड जिले के लाहार क्षेत्र में 5 लोगों की जान गई। इस बीच ये बात सामने आई कि इन मौत के पीछे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का शराब माफिया जिम्मेदार है, जो सीमा से सटे मध्य प्रदेश के इलाकों में जहरीली शराब को खपाता है। भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी यूपी सीमा से सटे हुए और ऐसे में उत्तर प्रदेश के शराब माफिया घुसपैठ करके इन जिलों में जहरीली शराब की सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम जब जांच के लिए ग्वालियर के महाराजपुरा के चंदूपुरा के गांव पहुंची तो पता चला कि जिस शराब के पीने से लोगों की मौत हुई वो भिंड के मालनपुर से लाई गई थी। इधर सत्ताधारी दल बीजेपी कहते हैं कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर फिर निशाना साधा। इधर पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने अवैध शराब के कारोबार पर कार्रवाई की मांग की है, साथ ही नशा मुक्ति अभियान चलाने पर जोर दिया है। मध्य प्रदेश में जब से शिवराज सिंह जी की सरकार आई है, ये उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों पे जहाँ सस्ती शराब है वहाँ से स्पिरिट के रूप में शराब आती है और यहाँ जहरीली शराब में कन्वर्ट होके गरीब लोगों को, लाचार लोगों को बेची जाती है सस्ते दामों के लालच में। इससे उनको वो बेचारे काल के ग्रास में चले जाते हैं। एसपी महोदय से बात भी हुई थी, मैंने कहा था इसके लिए जाँच कीजिए, कड़ी कार्रवाई कीजिए और इस तरह की घटना न हो और ऐसी जाने नहीं जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिम्मेदारी जो हमारी बनती है और जिम्मेदारी के अनुसार काम करें। नशा छोड़ने के लिए अभियान चलाना चाहिए। अवैध शराब बनाना दंडनीय अपराध है, लेकिन इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने और एक्साइज ने, भिंड की टीम ने सैंपल भी लिए हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। और वैसे भी हमने इस महीने पुलिस ने भी 250 से ज़्यादा और हम लोगों ने बहुत कार्रवाई की है। ये सब पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और जो सोर्स था वो भी आइडेंटिफाई कर लिया है। अपने मुखर बयानों के बाद नाराजगी की खबरों के बीच पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया जिसमें यह कहा जा रहा था कि वो कोई नया दल खड़ा कर सकते हैं। अनूप मिश्रा ने कहा कि जब तक वो जिंदा हैं बीजेपी के साथ रहेंगे, जब तक तन है मन बीजेपी के साथ रहेगा। हिंदू संगठन गोडसे के ज्ञापन को उन्होंने बचकानी हरकत बताया और इस पर प्रतिक्रिया से इनकार कर दिया। सिंधिया के बीजेपी में आने पर उन्होंने कहा कि सिंधिया उनके मित्र थे और आज भी हैं। बीजेपी बहुत बड़ा परिवार है,
कोई भी नया मेहमान आकर बीजेपी को ज्वाइन करता है और इसमें मिल जाता है, समाहित हो जाता है। यह तन छूटने के बाद क्या होगा इसका पता नहीं, फिर आत्मा क्या करेगी और परमात्मा क्या कराएगा। तन जब तक है तब तक मन बीजेपी के साथ। मध्य प्रदेश के वनों को आग से बचाने के लिए प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने ठोस रणनीति बनाने का ऐलान किया। उमरिया में मीडिया से बातचीत करने के दौरान बीते दिनों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल में लगी आग से नुकसान पर उन्होंने कहा कि आग से टाइगर रिजर्व का 1 से 1.25% नुकसान हुआ है। भविष्य में वनों को आग से बचाने के लिए ठोस रणनीति बनेगी। वन महकमे को आग बुझाने वाले अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। जंगल में आग के कारणों के बारे में वन मंत्री ने कहा कि टाइगर रिजर्व में महुआ बीनने के लिए ग्रामीणों ने आग लगाई, जिसने इतनी भयावह रूप ले लिया। वन मंत्री ने बताया कि उन्होंने टाइगर रिजर्व से लगे गांव का दौरा किया। 8 जगहों पर ग्रामीण महुआ बीनने के लिए आग लगाते नजर आए, जिस पर वन मंत्री ने उनको ऐसा न करने की समझाइश भी दी। वन मंत्री ने यह भी कहा कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में ग्रामीणों को वनोपज बीनने का अधिकार नहीं है, बावजूद इसके ग्रामीण कोर क्षेत्र में जाते हैं। वन अमला और प्रशासन पूरा सक्रिय है और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो या हो तो बहुत ही नॉमिनल हो, कम हो और जल्दी से हम काबू पा लें। हम कोई कसर इसमें रखेंगे नहीं। ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े जय आरोग्य अस्पताल के कैदी वार्ड से एक कैदी भाग गया। उसने हथकड़ी को निकाल करके वहां से चंपत हो गया। बिस्तर पर कंबल और तकिए से एक डमी बना दी ताकि लोगों को लगे कि वो तो सो रहा है। वार्ड के बाहर जेल प्रहरी पंकज अग्रवाल को भी पता नहीं चला कि कैदी कब भाग गया। कैदी दुष्कर्म और अपहरण के मामले में सजा काट रहा था। देखभाल के लिए पास ही बंदी की मां और पत्नी सो रही थी। यही कैदी ठीक 3 महीने पहले भी जय आरोग्य अस्पताल के इसी वार्ड से कड़ी को सरकाकर फरार हुआ था। तब भी पत्नी पास थी और बाहर 2 प्रहरी गहरी नींद में थे। एक ही जगह से एक ही तरह से 2 बार बंदी के भागने पर कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल जेल प्रहरी को सस्पेंड कर दिया गया है। कैसे चला गया ये तो जांच का विषय है और प्रथम दृष्टया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रहरी दोषी है तो उसको तो तत्काल सस्पेंड कर ही रहे हैं और हम लोग बंदी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। विदिशा में पंचायती राज सिस्टम में पलीता लग रहा है। यहां आए दिन पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों के ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो खुलेआम रिश्वत की मांग कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सिरौन जनपद के तरवरिया पंचायत का वायरल हुआ, जिसमें यहां का पंचायत सचिव अमान खान एक किसान से तालाब योजना का लाभ देने के बदले 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। ये भी बता रहा है कि इसमें से 15,000 जनपद सीओ, 2,000 संबंधित इंजीनियर और बाकी का अन्य लोगों में बटेगा। मैं इसमें से 1 पैसा नहीं लूंगा। वो बार बार ये भी कहता है मैं मकान कुटीर के मामले में जरूर रिश्वत लेता हूं, ये तक बता रहा है। वहीं इस बारे में जब जिला पंचायत सीओ नीतू माथुर से जानकारी ली गई तो उन्होंने जांच दल गठित कर जांच करवाने की बात कही है। ये 15 तो लेगा सीओ, फोटो अप्रूव करने की, एपीओ के फोटो खिंचवाने का, फाइल चढ़वाने का आपको देना पड़ेगा। इंजीनियर लेगा, ई देगा, अगर देगा तो उसे देना पड़ेगा। सचिव को खेत तालाब सैंक्शन करने के लिए कुछ राशि मांगने का वीडियो वायरल हुआ था, तो हमने उसको संज्ञान में लेते हुए जांच अधिकारी जो भी वीडियो में जो भी तथ्य आए हैं सभी की जांच करेंगे और शिकायतकर्ता से भी उनको बात करने के निर्देश दिए गए हैं। तो जैसे भी रिपोर्ट हमको प्राप्त आती है, जिसकी भी गलती हमको सामने आती है। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दीदी की पार्टी अब कह रही है कि अब वो वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे 2 बातें साफ हैं। एक तो दीदी ने बंगाल में अपनी पराजय स्वीकार कर ली, दूसरा दीदी अब बंगाल के बाहर अपने लिए जगह तलाश रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दीदी बनारस में आपको तिलक वाले लोग बहुत मिलते हैं, चोटी वाले लोग भी बहुत मिलेंगे। यहाँ आप जय श्री राम से आह्वान से चिढ़ जाती हैं, वहां आपको हर हर महादेव भी सुनने को मिलेगा। दीदी ओ दीदी फिर आप क्या करेंगी? मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, बनारस के लोगों पर, यूपी के लोगों पर गुस्सा मत करिएगा।
प्रधानमंत्री मोदी के तामुलपुर में एक जनसभा के दौरान एक ऐसा वाकया दिखा जब प्रधानमंत्री मोदी को बीच में अपना भाषण रोकना पड़ा। दरअसल पीएम जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी एक पार्टी कार्यकर्ता बेहोश हो गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की नजर उस कार्यकर्ता पर पड़ी और उन्होंने मंच से ही अपनी मेडिकल टीम को मदद करने के लिए भेजा। किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में कहा कि संघ हमला करना सिखाता है, अहिंसक सत्याग्रह किसान को निडर बनाता है। संघ का सामना संघ मिलकर करेंगे, तीनों कृषि और देश विरोधी कानून वापस करा के ही दम लेंगे। तमिलनाडु के इरोड में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती, वे वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति में भरोसा करते हैं। डीएमके और कांग्रेस 2G, 3G, 4G और जीजाजी के लिए जाने जाते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी खबरों को IBC24 की वेबसाइट पर देख सकते हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कीजिए हमें। IBC24 आपसे अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन का कृपया पालन करें, सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। नमस्कार।